नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है, हमें लगता है कि हमारे घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, हमारा पैसा बीमारी में जा रहा है। हम पैसा बचत करने की कोशिश करते हैं मगर कोशिश नहीं हो पाती। हमें ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि जीवन में एक हमारा अपना कोई मकान बन जाए, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कुछ हो, मगर नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? इसके साथ ये भी कि आप जिंदगी में हमेशा असफलता का मुंह देखते हैं, दुखी हो जाते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमसे जो नीचे थे वो सारे के सारे एकदम बहुत जल्दी ऊपर एकदम सफलता की सीढ़ी पे चढ़ गए हैं और हम वहीं के वहीं हैं। घर में किसी की शादी विवाह की बातचीत होते होते रुक जाती है, विवाह होते ही नहीं है किसी का, अगर हो जाता है तो टूट जाता है, कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है। विवाह आदि में अड़चन आना, संतान ना होना, संतान अगर हो भी जाती है तो अस्वस्थ रहना, संतान कहीं ना कहीं उसके शरीर पर कुछ ऐसा इफेक्ट हो जाता है जिससे जो है उनको बहुत ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। तो आज हम उसी पे चर्चा करते हैं। वो कौन सी चीज है जिसको अगर हम भूल जाएं, जिसको याद ना करें, तो हमारी हर पूजा अधूरी है, हमारा हर काम अधूरा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी त्योहार होता है, उसमें यदि आपने अपने कुल देवी और कुल देवता का आह्वान नहीं किया, उनकी पूजा आराधना नहीं की, तो मान के चलिए आपकी सारी पूजा पाठ सब बेकार। जरूरी है कि पहले आप उनका आह्वान करें, उनकी पूजा करें, और जो भी घर में आपने पकवान बनाया पहले उनको भोग चढ़ाएं, उसके बाद ही आप अपने घर में अपने पितरों को, भगवान को, सबको आप भोग लगाएंगे। अन्यथा भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपने कुल देवी देवता को नहीं पूजते, जो अपने पितरों को नहीं पूजते, वो भगवान की पूजा पाठ क्या करेंगे, और भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करते। चाहे ऐसे में किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी मुक्ति होने में भी उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा आती है। क्यों? क्योंकि जब पंडित के द्वारा उसके क्रियाक्रम होता है, तेरे ही होती है, पूछा जाता है कुल देवी कुल देवता कौन थे इस व्यक्ति के, नहीं पता होता, राह भटक जाता है व्यक्ति, उसका अपना कुछ कह सकते हैं कि अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बता दें, पहले तो आपको पता होना चाहिए आपके कुल देवी कुल देवता कौन है। यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप अपने बड़ों से पूछिए। अगर आपके बड़े भी जीवित नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप उस गांव में, उस जगह जहां से आपके दादा परदादा रह के चुके हैं, वहां जाके पूछिए। वहां पे कोई ना कोई आपको जरूर बता देगा जो आपको जानता होगा। यदि आपको नहीं पता है कि आपके कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, तो आपको क्या करना है, आप जो है उस गांव में जाइए जहां पे आपके दादा परदादा रहे हुए हैं। वहां पे कोई ना कोई आपको जरूर बताएगा, रिश्तेदारों में कोई बता देता है। आप अगर पता लग जाता है तो आप उनसे अपनी क्षमा याचना कीजिए कि मैं आपको भूल गया था, ये भूल गई थी, अब मैं आपका दोबारा से आह्वान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और आप हमारे परिवार के सारे कार्य पूरे करिए। उनको मनाने के लिए अपने देवता के नाम की आप पूजा पाठ जो भी करवाना चाहे वो करवाइए, उनको भेंट चढ़ाइए। जो पान हो गया, देवताओं को तो पान चढ़ता है, फल चढ़ता है, लड्डू का भोग लगता है, देवियों को भी चुन्नी वगैरह चढ़ती है, सुहाग का सामान चढ़ता है। इसके साथ ही जो है उनको भी भोग और फल चढ़ाया जाता है, और साथ ही जटा वाला नारियल जरूर चढ़ाया जाता है। अगर नहीं पता कि हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, तब ऐसे में क्या करना है कि जो भी देवता हैं जिनको भी आप मानते हो, या भगवान शंकर को मानते हो, भगवान विष्णु को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, तो हर देवी देवताओं के गण और योगनियां होती है, तो उनकी पूजा आराधना होती है, उनको स्थान दिया जाता है। देवी स्त्रोत में बताया गया है कि सभी देवियों को बोला गया, क्योंकि उनको आह्वान करा था असुरों का नाश करने के लिए, अब उनको स्थान तो देना जरूरी है। अगर हमने किसी का आह्वान करके उनको जो है प्रकट किया है तो उनका स्थान भी तो रखना है। इसी तरीके से सभी जो गण हैं, सभी जो योगनियां हैं, उनको स्थान दिया गया कि तुम इस कुल की देवी, इस कुल के देवता कहे जाओगे।
तो उसी के आधार पर आपने क्या करना है, आपके जो भी मन को भाते हैं भगवान, उनके मंदिर में जाना है और जाकर आपने क्या करना है, चाहे पहले तो देवता के मंदिर जा रहे हैं तो आप जटा वाला नारियल लेके जाइए, 5 तरीके के मिठाई लेके जाइए, 5 तरीके के फल लेके जाइए, और इसके साथ ही जो है आप पान लेके जाइए और दक्षिणा, नारियल में मौली से आपने दक्षिणा लपेट देना 7 बार। उसके बाद जो है अपने मस्तक से लगाकर उनका आह्वान करना है। सफेद रंग का कपड़ा लेके जाएंगे, उसके ऊपर रख दीजिए, या फिर आप पीले रंग का, और जाके आह्वान करना है कि आज से मैं आपको अपना देवता मानता हूँ, अपने कुल का देवता मानता हूँ, मेरा ये जो आपके सामने जो प्रार्थना है उसको आप स्वीकार कीजिए। आप इतना कह के उनको ये सारी चीजें वापस छोड़ के आइए, दे के आइए उनके चरणों में, भगवान के चरणों में छोड़ के आइए, और उनको कह दीजिए कि आज से आप हमारे कुल देवता हैं, ये बोला। इसी तरीके से देवी के मंदिर में जाइए, जिस देवी को आप मानते हो, वहां जाकर आपने बोलना है आज से आप हमारी कुल की देवी बनिए, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आज से मेरा पूरा खानदान, मेरा पूरा परिवार आपको कुल देवी हमारी मानेगा। ऐसा कह के आप उनको जटा वाला नारियल, जिसमें मौली से 7 बार लपेटना है, दक्षिणा के साथ में चुन्नी होनी चाहिए, जट्टा वाला नारियल वो पानी वाला लेना आपको, साथ में 5 तरीके के फल, 5 तरीके के मिठाइयां लेकर उनको अर्पित करना है, और बोल के आइए हमारे परिवार की रक्षा आप ही करेंगे। संकल्प के साथ में वहां पर जाकर, मंदिर में जाकर ये चीजें आपको करनी है। किसी ब्राह्मण, किसी पंडित के द्वारा इस संकल्प को लेकर वहां पर आपने अपने कुल देवी और कुल देवता को वहां पर नई तरीके से बनाना है। इस तरीके से यदि आप बनाओगे, यकीन मानिए आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, आपके घर में कोई बीमार है, आपके घर में कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, सभी असफल हो रहे हैं, मकान नहीं बन रहा है, दुखी है, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, या तो घर का बड़ा बेटा दुखी होता है या घर का सबसे छोटा दुखी होता है, ये 2 लोग तो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। अगर छोटे पे नहीं होता, कभी कभी क्या होता है कि किसी के ग्रह ज्यादा बलवान होते हैं, क्योंकि उसकी शादी हो जाती है तो उसके ग्रह और ज्यादा बलवान हो जाता है। छोटा तो इतना नहीं भुगतता, मगर घर का जो बड़ा बेटा होता है ये सारा भुगतान उसी को करना पड़ता है। उसके जीवन में कभी छत्र छाया नहीं बन पाती, मकान नहीं बन पाता, उसको किसी भी प्रकार का सुख और लाभ नहीं प्राप्त हो पाता, उसकी धन संपत्ति जितनी है, या तो परिवार के भाई बहन वगैरह ये सारे जो भी है, कोई ना कोई उसको लूट लेता है। जॉब, नौकरी, व्यापार जो भी करे, कहीं ना कहीं उसको हानि होती है, हर जगह उसको कष्ट पहुंचाया जाता है, क्योंकि आप जो है कुल देवता कुल देवी को भूल चुके हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। तो जरूरी है अपने कुल देवता और कुल देवी की पूजा आराधना करना। जब भी, चाहे वो त्योहार होली का हो, चाहे वो दिवाली का हो, कोई भी त्योहार हो, कोई भी समय हो, सबसे पहले कोई भी मांगलिक कार्य हो, शादी विवाह का हो, तो अपने कुल देवता कुल देवी का आह्वान कीजिए, और वो क्या होता है, वो आपके घर की रक्षा करते हैं, उनको आह्वान कीजिए और बोलिए हम आपका आह्वान कर रहे हैं, आप जो है इस हमारे जो परिवार में जो अवसर है इसमें आप जो है सम्मिलित होइए। तो इस तरीके से आप यदि आप करेंगे तो यकीन मानिए आपके घर में सारे कार्य होंगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन दबाना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होती रहे। जो नए सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। लाइक कमेंट्स तो आप करेंगे, और साथ ही शेयर कर दीजिएगा, शायद आपके एक शेयर से किसी को मदद मिल जाए, जिनको ये चीज नहीं पता हो, उनके घर में ये समस्या हो, तो शायद हो सकता है उनको इसका लाभ प्राप्त हो। इसी के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे इजाजत चाहती हूँ। अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।